हेलो नमस्कार दोस्तों। लर्निंग के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक पहले शायद हो कि आपने ना सुना हो, ना देखा हो, ना समझा हो कभी। अगर आप एज ए टीचर काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आप नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ अपने और कामों में व्यस्त करके बिता रहे हैं तो भी ये एक बहुत अच्छा होने वाला है। आप इसको आसानी से समझ पाओगे, एंजॉय भी करोगे। तो ये जो टॉपिक है आज का वो साइकोलॉजी और एजुकेशन, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को आपस में कैसे जोड़ा गया है, दोनों का अलग अलग क्या स्वरूप है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो जो है समझने में आसानी हो, आपको देखने में थोड़ा मज़ा भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम बात साइकोलॉजी की करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात अपने आप ही आ जाती है कि ये कैसा टर्म है, ये कैसा शब्द है, बहुत कन्फ्यूज शब्द है, ये कैसा शब्द है। हम पहले ही समझ से बाहर हो जाता है कि साइकोलॉजी एक्चुअली क्या है। साइकोलॉजी तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सिंपल वे से बताने की कोशिश करूँगा। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया हुआ है। साइको और लॉगोस दो अलग अलग दो शब्द हैं। उनका मीनिंग ये है, साइको का मीनिंग है सोल और लॉगोस का मीनिंग है स्टडी। पुराने समय में जब इसका दूसरी जो स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स थे उनके साथ कोरिलेशन था, तब तक जब तक ये अलग हो करके साइंस ऑफ बिहेवियर नहीं आया तो ऐसे ही चलता रहा। तो इसका मीनिंग ये है कि स्टडी करना है सोल का, इसका मीनिंग ये ले लिया गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ये स्टडी ऑफ सोल जो चला, ये 16th सेंचुरी तक चला। उसके बाद साइंस ऑफ माइंड जो है उसकी स्टडी होने लगी, उस पर ज़्यादा फोकस होने लगा। तो कंटिन्यू जो रहा टिल 18th सेंचुरी तक ये कंटिन्यू रहा और ये स्टडी होती रही कि माइंड का नेचर क्या है, माइंड कैसे काम करता है। और ये एक मिस्टीरियस होने की वजह से, माइंड को एज ए मिस्टीरियस थिंग समझने की वजह से ये अपना स्वभाव खो गया। और जो फिलोसोफर थे उन्होंने सोचा कि ये तो फिलॉसफी का टॉपिक है, ना कि साइकोलॉजी का अलग से। तो फिर जब 1819 तक ये चला तो उसके बाद कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे जैसे विलियम जेम्स था, विलियम गॉर्डन थे, उन्होंने सोचा कि ये तो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है कि आदमी की कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, कैसे सोचता है, कैसे वो अपनी आत्मा से, सोल से और माइंड से कैसे दोनों से इकट्ठा काम लेता है और कैसे वो अपनी कॉन्शियसनेस को यूज़ कर पाता है। कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पर है चेतना को, अपनी चेतना को कैसे अपने कार्य को संभव करने के लिए यूज़ करता है। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता से समय के बीतने से ये अपना प्रभाव खोने लगा और आखिरकार निकला कि ये जो साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है, ये साइंस ऑफ बिहेवियर है। इंसान का जो बिहेव होता है उसकी स्टडी करना इसका काम है। जो मेन इसके जो फाउंडर थे उनमें विलियम जेम्स था, वॉटसन थे, उन्होंने वुडवर्थ थे, स्किनर थे, मन थे, ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक स्टडी ऑफ ब्रांच इसको बनाया, ऐसी ब्रांच बनाया स्टडी की कि जो स्पेशली साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में समझा जाए। तो बिहेवियर किसका स्टडी करना था, ये सिर्फ मनुष्यों का नहीं करना था, मनुष्यों के साथ काफ़ी जो हमारे एनिमल्स हैं, स्पीशीज़ हैं, उन पर भी स्टडी करना था, उनका बिहेवियर स्टडी करना था। उसके अलावा जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका भी स्टडी करना था, उनका बिहेव स्टडी करना था। जो पेड़ पौधों का बिहेवियर कैसे स्टडी करना था, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे वो अलग अलग सिचुएशंस में, कैसे अलग अलग एनवायरनमेंट में वो कैसे अपना प्रभाव छोड़ते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उसका भी स्टडी करना था। तो फाइनली ये मान लिया गया कि ये जो स्टडी है, साइकोलॉजी जो है, वो किस बात की स्टडी करती है, ये इंडिविजुअल की स्टडी करती है,
उनकी एक्टिविटी की स्टडी करती है, जो भी एनवायरनमेंट में जो उसके नज़दीक घटती हैं घटनाएं, वो उसका असर कैसे लेता है और वो खुद कितना असर एनवायरनमेंट पे डालता है। इसकी स्टडी करना ही साइकोलॉजी का मेन मकसद बन गया। तो ह्यूमन बिहेव को स्टडी करना और ह्यूमन रिलेशनशिप, आपस में जो ह्यूमंस के रिलेशनशिप हैं वो कैसे बिल्डअप होते हैं, कैसे ब्रेकअप होते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसकी स्टडी बन गया। तो अगर हम पूरा इसका एनालिसिस करके पूरा एक जिस्ट निकालें, एक सार निकालें, तो ये निकलेगा कि साइकोलॉजी जो है ये 3 तरह के एस्पेक्ट पर काम करती है। पहला इसका एस्पेक्ट होता है जो इंडिविजुअल है और जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, जातिवाद यानी कि कॉग्निटिव स्टेज पे उनको देखना होता है कि ये कौन है। दूसरे नंबर पर उनका प्रभाव कैसे पड़ता है और वो प्रभाव डालते कैसे हैं। ये 3 तरह के काम जो है साइकोलॉजी करती है और मेनली स्टडी ऑफ बिहेवियर ही इसका काम होता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो एक सोर्स है। कैसा सोर्स है? सोर्स ऑफ फिटनेस, सोर्स ऑफ एडजस्टमेंट। अपने आप को फिट करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स है, चाहे वो स्पीशीज़ हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, तो अपने आप को कैसे एनवायरनमेंट में फिट रख पाते हैं, कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, किस तरीके से फिजिकली वो कैसे अपने आप को फिट और एडजस्ट कर पाते हैं, मेंटली कैसे अपने आप को एडजस्ट और फिट कर पाते हैं, इकोनॉमिकली, ह्यूमंस बीइंग्स की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली कैसे अपने आप को सेटअप कर पाते हैं, सोशली, सामाजिक तौर पे वो कैसे अपने आप को सेटअप कर पाते हैं, एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडॉप्ट कर पाते हैं अपने आप को। ये सारी चीज़ें जो है वो शिक्षा बताती है और यही शिक्षा है कि वो अपने आप को फिट कैसे एनवायरनमेंट में रखेंगे। और ऐसा ही नहीं, वो सिचुएशन को, टारगेट्स को, गोल्स को निर्धारित करने में, गोल को सोचने में, गोल को प्राप्त करने में बहुत सारी मदद एजुकेशन जो है वो करती है, कैपेबल बनाती है ह्यूमंस को कि वो आगे नई नई स्टडीज़ कर सके, डिस्कवरीज कर सके, उनको अप्लाई भी कर सके। तो मेन एजुकेशन का जो मोटिव है, जो एजुकेशन है, उसका मीन्स है कि ये एक सोर्स ऑफ फिटनेस है, सोर्स ऑफ एडजस्टमेंट है, मनुष्यों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और भी पेड़ पौधों के लिए भी। तो ऑल इन ऑल एजुकेशन के बारे में एक लाइन में अगर बोला जाए तो एजुकेशन जो है ये एक तरह का इंसान के लिए, एनिमल्स के लिए, जीव जंतु के लिए, पौधों के लिए एक तरह का फिटनेस सोर्स है जो हमें एनवायरनमेंट में ढालने के लिए, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में, एडजस्ट करने में हमारी मदद करता है। तो हमने देखा कि कैसे साइकोलॉजी का मीनिंग क्या निकला और साथ ही साथ एजुकेशन का क्या मीनिंग निकला। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में कि एजुकेशन साइकोलॉजी फिर क्या हुआ। अगर साइकोलॉजी का मीनिंग ये है, एजुकेशन का मीनिंग ये है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ। तो जैसे हमने पहले भी देखा कि साइकोलॉजी जो है वो क्या करती है, स्टडी करती है, बिहेव का स्टडी करती है। तो ऐसे ही एजुकेशन जो है वो हमें एनवायरनमेंट में फिट रखने के लिए सारे काम जो है करवाती है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या हुई, ध्यान से सुनिए। एजुकेशन साइकोलॉजी हुई कि ये जितनी भी एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल, सिद्धांत हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी सोर्सेज हैं साइकोलॉजी के, जो भी साइकोलॉजी के साधन हैं, टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उसके सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे सिद्धांत जो हैं वो जब एजुकेशन पे अप्लाई किए जाते हैं तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी कही जाती है। सिंपली कहना हो तो हम कह सकते हैं कि अप्लाई ऑफ नॉलेज है, हम एक नॉलेज अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी की इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में जितनी भी नॉलेज है साइकोलॉजी की, जो फंड ऑफ नॉलेज है साइकोलॉजी की, वो सारी जब हम एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो इसको एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। दूसरी बात, जितना भी हमारा स्टडी का और एक्सपीरियंस का बेस है, हमारा जितनी भी स्टडी है, जितना भी एक्सपीरियंस है, हमारा बिहेव है इन लर्निंग में, एजुकेशन में, उसको कैसे
इन्वायरमेंट में कैसे ढाल के अडॉप्ट करवाना है, कैसे इन्वायरमेंट के साथ उसको फिट बिठाना है, ये सारा काम साइकोलॉजी सिखाती है, साइकोलॉजी जो है बताती है। क्योंकि साइकोलॉजी का मेन मोटिव है स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो बिहेव स्टडी करने के बाद वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करवाती है ताकि जो एजुकेशन का मोटिव है, जो सिखाया जाना है, उसको आसान बना दिया जाए। चलिए इसको और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके घेरे में, साइकोलॉजी के घेरे में क्या आता है कि वो एजुकेशन को सिंपल बना देता है। सबसे पहले उसका फोकस होता है चाइल्ड के ऊपर। पहला फोकस उसका क्या होता है? चाइल्ड का जितना भी डेवलपमेंट है, बच्चे की जितनी भी डेवलपमेंट है, उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी पोटेंशियलिटीज़ हैं, जितनी भी उसकी समर्थता है काम करने की, वो सारी की सारी निर्धारित कौन करता है? साइकोलॉजी करती है। साइकोलॉजी बताती है कि उसकी डेवलपमेंट स्टेज पे उसको क्या नीड है और उसकी ताकत क्या है, उसकी पोटेंशियल कितनी है, उसमें ताकत कितनी है, जोश कितना है, उसको किस टाइप की मोटिवेशन चाहिए। ये सभी का सभी जो है एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी अपने बेस के ऊपर बताती है। दूसरी बात ये है कि जो लर्निंग सिचुएशंस हैं, मीन्स टू से कि हमारा एनवायरनमेंट है, टोटल एजुकेशन एनवायरनमेंट है, वो कैसा होना चाहिए, उसको मॉडिफाई एजुकेशन बेस के ऊपर कैसे किया जाए, दोनों का इंटरेक्शन कैसे हो, दोनों में परस्पर संबंध कैसे बन पाए, ये सारा का सारा साइकोलॉजी जो है एजुकेशन को गाइड करती है कि कैसा होना चाहिए। तीसरा द लर्निंग प्रोसेस होता है। लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है? टीचर भी होता है, एनवायरनमेंट भी होता है, मेथड ऑफ स्टडी भी होते हैं, सिलेबस भी होते हैं, और भी सोर्सेज होते हैं। सारा नेचर में जितना भी रिलेटेड टू एजुकेशन है, वो सारी का सारा लर्निंग प्रोसेस होता है। तो इन लर्निंग प्रोसेस में जो है, इसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, ये डिसाइड करता है साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी डिसाइड करती है कि कैसे जो है एजुकेशन को आगे लेके जाया जाए, कैसे एनवायरनमेंट के साथ, सिचुएशंस के साथ कैसे अडॉप्ट करवाया जाए। तो ये था साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, या साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सी बात आपको समझ नहीं आई। मैं उसको फिर दोहराने की, रिपीट करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरी सारी वीडियोज़ देखिए। लर्निंग के ऊपर जितनी भी सीरीज़ बनी है मेरी, आप प्लीज़ उसको गो थ्रू करिए, वॉच करिए, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन जो है मेरी वीडियोस के मिल सकें। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूँ। एजुकेशन साइकोलॉजी के बेस पे ऊपर मैंने आज का टॉपिक जो है बनाया है। आप कमेंट जो करके जरूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।